एपिसोड की शुरुआत में हम तेंजिन काई नामी जगह को देखते हैं जहां पर काफी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे खड़े हुए थे और वो ये कहने लग जाते हैं कि वो देखो सिस्टर लू यहाँ पर आ गई। वो लोग यही कहने लग जाते हैं कि सिस्टर लू काफी खूबसूरत लड़की है, या तो हम में से कोई उसे डेट पर लेकर जाएगा या हम में से कोई उससे मिलने का प्लान बनाएगा। जैसे ही लो वूमिंग वहां पर आती है तो वहां पर खड़े हुए सारे मर्द हजरात उसे देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि ये तो काफी खूबसूरत है। फिर उनमें से एक कमजोर सा लड़का उसके पास आता है और ये कहने लग जाता है कि सिस्टर क्या आपके पास आज रात टाइम होगा, जिस पर वो ये कहती है कि पहले तुम्हें अपनी सेहत का तो ख्याल रखना होगा, देखा तुम कितने दुबले पतले हो गए हो। तो इस बात से वो काफी शर्मिंदा हो गया था। फिर उसके पास एक मोटा बंदा आता है और वो उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने कुछ एक्सरसाइज के बारे में जाना है लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा, क्या तुम मेरे साथ आओगी और उनके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दोगी। तो इस पर वो ये कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वो स्पेंड करूँ। उनमें से एक खूबसूरत लड़का आगे आता है, वो उसके पास कुछ फूल थे और वो भी उसे यही कहता है कि वेल मैंने कुछ अच्छे कल्टीवेशन मेथड के बारे में जानना है, तो क्या तुम उसके बारे में जानना चाहोगी। उस खूबसूरत लड़के को देखने के साथ लू में यही कहने लग जाती है कि ठीक है, रात के वक्त मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। उन्हीं में से एक अगली लड़का भी आगे आता है, वो भी उसे प्रपोज करना चाहता था, तो ये भी उसे धुतकार देती है और ये कहती है कि तुम्हें या तो पहले अमीर होना होगा, ऐसा हज़ारों सालों में नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊँ। अब उसकी नज़र साइड पर पड़ गई थी। कुछ लड़कियां एक साइड पर इशारा करके ये कहने लग जाती हैं कि वो देखो सीनियर ब्रदर यहाँ पर आ गया। और जो सीनियर ब्रदर वहाँ पर आया था उसका नाम था मिंग त्यान। वो सारी लड़कियां उसे कहने लग जाती हैं कि हमारी तरफ तो देखो सीनियर ब्रदर, और वो भी उसे डेट पर ले जाना चाहती थी। लू भी उसे देखने के साथ ये कहने लग जाती है कि अगर मिंग त्यान के बारे में मैं तुम लोगों को बताऊं तो वो यही है कि ये यहाँ के डिसिपल्स का हेड है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टैलेंटेड है और इसके साथ खूबसूरत भी है, इसके साथ डेट पर कौन नहीं जाना चाहेगा। लू सीधा उसके पास जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि सीनियर ब्रदर, रात को मुझे आपसे कुछ सीखना है, तो क्या आप आकर मुझे उसके बारे में कुछ सिखा सकते हैं। और मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि ये तो करीब से और भी ज़्यादा हैंडसम दिखता है, बिल्कुल मेरी टाइप का है। और वो उसे ये कहने लग जाती है कि बोतल नेक्स्ट के बारे में मैं कुछ सीख रही हूँ और इसी के बारे में मुझे आपसे और भी ज़्यादा जानना है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। मिंग ध्यान उसकी तरफ गौर से देखता है और फिर उसे साइड पर हटाकर यही कहने लग जाता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को यह कहने लग जाता है कि क्या तुम सभी लोगों को यहाँ पर यही काम है, इसके अलावा तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है, तुम लोग जाओ अपने अपना काम करो ना, ऐसे यहाँ पर दूसरों का टाइम खोटी करते रहते हो। वो अब नीचे गिरी पड़ी थी। वहां पर सारी लड़कियां ये कहने लग जाती हैं कि अगर सिस्टर लू को ही उसने इनकार कर दिया तो हमारे पास तो कोई चांस नहीं है कि वो हमें डेट पर ले जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत लड़की है, इसे धुतकारना मतलब हमारा कोई चांस ही नहीं है। और वो भी मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इसके बावजूद भी उसने मुझे धुतकार दिया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि जो मेरा सीनियर ब्रदर है ये काफ़ी डिटरमाइंड है, ये ऐसे किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं जाएगा। मेरे पास अब चांस है तो मैं इस चांस का फ़ायदा उठा सकती हूँ। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही वो अपने फेस पर एक जोरदार पांच दे मारता है और ये कहने लग गया था कि आज तो लू ने मुझे भटका ही दिया था, ये तो शुक्र है कि बाल बाल में उससे बच गया। वो होश में जोश भरता है और वो ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ का स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, मेरे आगे ब्राइट फ्यूचर पड़ा हुआ है, इन्हीं लड़कियों के चक्कर में अपने मैं फ्यूचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मुझे अब यहाँ पर डिटरमाइंड रहना होगा और अच्छे से काम करना होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा और इनसे दूर रहना होगा। खुद को थप्पड़ मारने की वजह से उसके फेस की हालत काफ़ी ख़राब थी कि तभी उसके पास सिस्टम की दो लड़कियां आ जाती हैं, इसमें एक अच्छी थी और दूसरी बुरी थी। अच्छे वाले ये कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जबकि बुरे वाले ये कह रही थी कि अगर तुम्हें किसी को कल्टीवेशन के बारे में सिखाना तो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो डुअल कल्टीवेशन सिस्टम सिखाना चाहती थी, तो पहले वाली लड़की उस डीमन लड़की को ये कहती है कि तुम किस तकनीक की बात कर रही हो, वो आउटडेटेड है। जबकि आगे से डीमन लड़की ये कहने लग जाती है कि वो सिर्फ तुम्हें लगता है कि आउटडेटेड है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी वो सिखा सकती हूँ, वो तुम्हारे भी काफ़ी काम आएगी। अब उन दोनों से डिसाइड नहीं हो रहा था, वो दोनों ही अपनी अपनी तकनीक उसे सिखाना चाहती थी। फिर वो दोनों मिंग त्यान पर छोड़ देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें कौन सी तकनीक सीखनी है। मिंग त्यान उन दोनों की बातें सुनने की वजह से काफी परेशान, तो उसके सर में दर्द हो रहा था, तो वो तेजी से जाकर एक साइड पर छुप जाता है। तो वो दोनों ही उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं और ये कहने लग जाती हैं कि मिंग त्यान तुम कहाँ चले गए। फिर मिंग त्यान ये बताने लग जाता है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, जो कि एक महीने ही पहले मैं यहाँ पर आया था। जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो ये कहने लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। कि तभी उसके ऊपर कुछ फूल वगैरह गिरते हैं और एक सामने लड़की खड़ी हुई थी, जो कि उससे ये कहने लग जाती है कि कांग्रेचुलेशन। वो काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी, तालियां बजा रही थी और उसे ये कहने लग जाती है कि तुमने टाइम ट्रैवल किया इसलिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रही हूँ।
और जैसा कि तुम पहले ही मार चुके हो तो मैं यहाँ पर सिस्टम हूँ, तुम्हें मेरे अंदर प्लग इन करना होगा, तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, तो जल्दी से आओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इसके बाद तुम एक नया इंसान बन जाओगे। कि रीमा लड़की जो कि उसके ऊपर बैठी हुई थी ये कहने लग जाती है कि व्हाइट लोटस तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, इसे डिसाइड करने दो कि हम दोनों में से किसने चूज़ करना है, और तुम यहाँ पर आकर खुद का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही हो। और वो त्यानमिन को भी ये कहने लग जाती है कि त्यानमिन तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। वो दोनों फिर आपस में झगड़ने लग जाती हैं। व्हाइट लोटस उसे ये कहने लग गई थी कि तुम्हें पता है ना कि जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, तो तुम यहाँ पर आकर क्यों टांग अड़ा रही हो। जिस पर डीमन गाल उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि मुझे इन सब के बारे में कोई परवाह नहीं है, वो डेफिनेटली मुझे ही चूज़ करेगा, तुम देख लेना। उन दोनों की लड़ाई देखने के साथ ही वो काफ़ी हैरान हो गया था, और फिर मिंग त्यान उन दोनों को ये कहने लग जाता है कि तुम दोनों बाद में लड़ लेना, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके बारे में तो बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो व्हाइट लोटस जल्दी से अपना हैमर बाहर निकाल लेती है और उससे ये कहने लग जाती है कि तुमने टाइम ट्रैवल किया है, और फिर वो जो हैमर उसने बाहर निकाला था उसी हैमर को उसके सर पे दे मारती, जिसकी वजह से उसके सर पे एक बड़ा सा जख्म का निशान बन गया था। उसकी वजह से उसे पास्ट की मेमोरीज भी याद आ गई थी, जिसमें वो उसे ये बता रही थी कि प्रीवियस लाइफ में तुम एक कॉलेज स्टूडेंट थे, जब उसके दोस्त उसे ये कहा करते थे कि तुम काफ़ी गरीब हो। और वो उसे ये बता रही थी कि तुम्हें एक लड़की के साथ प्यार हो गया था, और उस लड़की को खुश करने के लिए और सेटिस्फाई करने के लिए तुमने काफ़ी मेहनत की, तुमने पैसे इकट्ठे किए ताकि किसी न किसी तरीके से तुम अमीर बन सको और उसे खुश रख सको। और एक दिन वो इसी तरह काम कर रहा था, सीढ़ियों पर चढ़कर एक साइड पर देखता है कि वहाँ पर वो लड़की किसी और बंदे के साथ घूम फिर रही थी। जब वो बंदा उससे यही कहता है कि तुम उसको क्यों मजबूर करती, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो ब्रेकअप ही कर लो, जिस पर वो ये कहती है कि नहीं, उसे काम करता देखकर मुझे काफ़ी खुशी होती है। जिसकी वजह से मिंग त्यान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसे धोखा मिल चुका था और इसी धोखे में ही ये खुद को शिकार लेता है। और वो दोनों से ये बताने लग जाती हैं कि तुम तो बहुत मासूम थे, तुम्हें सबके बारे में पता ही नहीं था कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। और डीमन गर्ल भी ये बताने लग जाती है कि तुम जिस बॉडी में आए हो तुम वैसे के वैसे ही हो जैसे कि तुम पहले हुआ करते थे, लेकिन हाँ, तुम यहाँ पर ज़्यादा हैंडसम हो। अपनी पास की बातें याद करने के साथ ही मिंग त्यान अपना सर पकड़ लेता है और रोने लग जाता है। वो ये कहने लग गया था कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जब भी किसी से प्यार किया जाता है तो उसे धोखा क्यों मिलता है। वो वहाँ पर रो रहा था, ये देखने के साथ ही वो दोनों ये कहने लग जाती हैं कि देखा, अब इसने अपना मूड बना लिया, अब ये कुछ एक्सप्रेशन शो कर रहा है। और पहले वाली लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है शुआन, और अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं तुम्हें एक राइटस कल्टीवेशन मेथड बताऊंगी। इस मेथड के बाद तुम इनविंसिबल बन जाओगे, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, और इसी के साथ साथ तुम्हारा नाम भी रोशन हो जाएगा, तुम फेमस हो जाओगे। और जो डीमन लड़की थी उसका नाम था क्यान, और वो ये कहना लग जाती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डेमोनिक मेथड्स के बारे में सिखा सकती हूँ, अगर तुम मेरे से साथ दोगे तो इसकी वजह से मैं तुम्हें काफ़ी सपोर्ट करूँगी, तुम्हें काफ़ी सारे मेथड्स बताऊँगी और लोगों से तुम्हें मैं दूर रखूँगी। अब शुआन और क्यान दोनों ही उसे ये कहने लग जाते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ। वे दोनों चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से वो उनमें से किसी एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, और दोनों ही इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा लालच भी देती हैं। जब वो ये पूछता है कि क्या ये एक इमोर्टैलिटी का वो दुनिया है, तो जिस पर वो कहते हैं कि हाँ। इतना सुनने के साथ ही मिंग त्यान उन दोनों को ये कहने लग जाता है कि तुम दोनों यहाँ पर जो मुझे ऑफर दे रही हो ना, मुझे तुम दोनों की ऑफर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, बल्कि मैं अपना मेथड चूज करूंगा, उस मेथड की वजह से इस दुनिया में एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। जैसा कि तुम दोनों जानती हो कि मेरा दिल पहले से ही टूट चुका है, तो मैं किस लड़की पर भरोसा नहीं करूंगा, और इसलिए मुझे तुम दोनों पर भी भरोसा नहीं है। वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये दोनों इसलिए मेरे साथ चिपकी हुई हैं क्योंकि इन दोनों को कोई ना कोई मतलब ज़रूर है, बिल्कुल उसी लड़की की तरह। जब इनका मतलब निकल जाएगा तो इसके बाद ये मेरे बारे में पूछेंगे भी नहीं, तो इसलिए मुझे इनसे दूर ही रहना है। और ये सिस्टम वगैरह क्या चीज़ें होती हैं मुझे इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, बल्कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, अपनी एफर्ट्स की मदद से मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। वो एक साइड पर जा रहा था कि तभी वो देखता है कि एक बंदा साइड पर जाकर दीवार में लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये देखकर वो भी हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वहाँ पर एक लड़की आ गई थी और उसने एक डिसिपल को अपनी बगल में भी दबाया हुआ था। फिर वो सभी लोगों को ये कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि मेरे साथ फाइट करना चाहेगा और मुझे हरा पाएगा, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।